श्रीनगर में डल झील की बात कुछ ऐसी है कि जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट्स, वो तो यहाँ आते ही आते हैं, लेकिन यहाँ श्रीनगर और घाटी के दूसरे इलाकों में रहने वाले भी जब भी फुर्सत पाते हैं यहाँ चले आते हैं। डल झील से कभी किसी का मन भर ही नहीं सकता है, लिहाजा हम चले आए डल झील और यहाँ आकर के चुनाव के ठीक पहले लोगों के मन में क्या है ये समझने की कोशिश की। वो क्या सोच रहे हैं इस बात को लेकर कि एक दशक बाद चुनाव हो रहे हैं। यहाँ के हाउस बोट ओनर्स क्या सोचते हैं यहाँ के वो लोग जो कि पश्मीना की चादरें बेचते हैं, सामान्य लोग जिन्हें राजनीति से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, वो क्या सोचते हैं, आखिर उन्होंने हमसे क्या कहा। आइए चलिए वो आपको हम सुनाते हैं। डल झील पर आपको वैसे यहाँ के बहुत से स्थानीय लोग मिल जाएंगे जो अपनी आवाज हम तक पहुँचाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये जो मौजूदा इलेक्शन का माहौल है इसको देखकर सोचकर वो क्या सोच रहे हैं। लिहाजा हमें उनसे बात करना बहुत ज़रूरी लगा, तो हमने दो साथियों को पकड़ा जो डल झील के किनारे बैठे हुए थे और ये सोचा कि इनसे भी बात की जाए कि आखिर ये जो चुनाव का यहाँ पर हिसाब किताब चल रहा है, तो आप लोगों के मसले इसमें लिए जा रहे हैं या फिर नेता बस अपनी ही बातें कही जा रहे हैं? मसले तो सबसे बड़े हैं एजुकेशन के। वो जो एजुकेशन है यहाँ पे वो फ्री होनी चाहिए, या तो उनके लिए उतने सोर्सेज होने चाहिए या स्कॉलरशिप्स वैसे होने चाहिए कि उनको उससे बेनिफिट मिले बच्चों को। यहाँ पे ऐसी बात तो नहीं है कि बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में। ये तो आप इंडिया लेवल छोड़ो, वर्ल्ड लेवल पे भी टक्कर दे सकते हैं पढ़ाई। अब यहाँ के तो आईएएस टॉपर ही है। हाँ, सबसे बड़ी अगर पावर देखी जाए वो एजुकेशन है। जब तक से एजुकेशन का पूरा वो एक अच्छा डेवलप नहीं स्ट्रक्चर किया जाएगा, फैकल्टीज प्रॉपर नहीं होंगी, बाकी सब चीज़ें नहीं होंगी, तब तक से हम अगर बोलेंगे कि वोटिंग या सब चीज़, चलो मैं कहता हूँ वोटिंग ज़रूरी है, ये नहीं कि वोटिंग नहीं ज़रूरी है, लेकिन वोटिंग उस वक्त पूरी भी होगी और उस वक्त एक आपको वही चेहरा मिलेगा जो यहाँ पे J&K में आगे होना चाहिए। मैं अभी आपके एक साथी से बात कर रहा था जी। अब देखिए वो जो बात कह रहे थे, एजुकेशन, जॉब्स, बेहतर शिक्षा कैसे मुहैया हो, ये सब मैं पहले भी कश्मीर आता रहा हूँ और डल झील के किनारे इस तरह की बातें मैं पहले नहीं सुना करता था। क्या कोई बदलाव है जिसको कि आप भी महसूस कर रहे हैं पिछले 5 साल में? सर पिछले 5 साल में नहीं, मैं बोल रहा हूँ पिछले 10 साल में काफ़ी बदलाव दिखे हैं, और वो पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव ये तो ग्राउंड पे ही दिखेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कश्मीर की एजुकेशन की अगर बात कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। लोग सिर्फ बाहर J&K से बाहर ना सिर्फ कश्मीर को जानते हैं। बेसिकली मैं जम्मू से हूँ और जम्मू को मैंने नहीं देखा कि इतना अपलिफ्ट नहीं हुआ जितना कि कश्मीर हो चुका है अभी के टाइम पे। तो मैं जम्मू की बात करूँगा तो जम्मू में एजुकेशन का उतना ज़्यादा तो नहीं है जितना कि कश्मीर में। यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इवन कि वहाँ पर भी आल्दो वहाँ हैं, बट इस लेवल पे नहीं है जैसे कि यहाँ श्रीनगर में है। यहाँ की एजुकेशन, यहाँ के लोग काफ़ी दूर तक पहुँच चुके हैं। और अच्छा, बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर आपको लगता है कश्मीर आगे है, श्रीनगर आगे है? सर ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग भी, हम सब कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पे आ रहा है। पर हमें तो इस बात से कि टूरिज्म यहाँ का बहुत बढ़िया है। बिल्कुल टूरिज्म बढ़िया है, लेकिन जम्मू भी तो है। इसमें कश्मीर करते करते हमारा जम्मू तो भूल ही चुके हैं ना। आप नया पॉइंट आप दे रहे हैं। बिल्कुल मैं दे रहा हूँ। जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती है तो केवल कश्मीर की बात होती है। दुनिया में कहीं पे भी जानो तो वो कश्मीर के लिए बोलते हैं, तो जम्मू क्यों नहीं? 370 के हटने का फायदा हानि? देखो फायदा तो कुछ खास दिख रहा नहीं है जो हमें चाहिए था। अगर फायदा ही होना था, यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए थी, वैसा तो अभी तक कुछ दिखा नहीं। आप कहते हैं कि सारा जो लाइमलाइट है वो हॉक कर लेता है। बिल्कुल, वो श्रीनगर वैली है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब नई सरकार के लिए यह जिम्मेदारी भी है कि वो समान रूप से तय करे कि कितना वैली को दिया जा रहा है, चनाब वैली को कितना मिल रहा है और झेलम वैली को कितना मिल रहा है। बिल्कुल, दोनों बराबर होना चाहिए। बट ये ज्यादा लाइमलाइट मतलब ज्यादा हाई हो चुकी है और वो काफी नीचे रह चुकी है। मैं यहाँ के लड़कों से, यहाँ के बिजनेस पीपल से सबसे बात कर रहा हूँ और मैं ये पा रहा हूँ कि वो अपने मसलों के बारे में बात करते हैं। इस बार ये चेंजेस दिखाई पड़ता है, वो अपने इश्यूज के बारे में बात करते हैं। पहले जब आया करता था
तो यहाँ पर जो बातें हुआ करती थी वो असली बातें होती थी कि तनाव वाली स्थिति। इस बार मैं ये देख रहा हूँ, आप मानते हैं कि एक परसेप्टिबल चेंज बिटवीन 2014 एंड 2024 इलेक्शन यही है कि लोग अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनकी दिक्कतें हैं उसके बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं? हाँ, देखिए 2014 के बाद बहुत कुछ चेंजेस आई है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वी डोंट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच द आम कश्मीरी। तो जब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो यू कैन नॉट से एनीथिंग। अगर मैं कुछ कहूँ आपके कैमरा पे, मैं भी आई गो इन। ओके, सो लेट अस वॉच द गेम, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है समाज में, क्या नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत कुछ चीज़ें ऐसे भी हो गई जो, जैसे पथराव बंद हो गया, गोलियां बंद हो गई, एक नौजवान मरने से बच रहा है, एक नौजवान जेल जाने से बच रहा है। सो वो चीज़ें बहुत चेंज आ गई है यहाँ पे। उस चीज़ का मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। तो ये तो एक तरह से ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, मैं उस चीज़ को डेवलपमेंट कहता हूँ, एक जब एक इंसान बचता है। तो क्या आपकी पार्टी और आपके नेता इन बातों को हाईलाइट करते हैं? मेरी कोई पार्टी नहीं है, आई एम जस्ट अ सोशल एक्टिविस्ट। नो, पर फिर भी जिनसे आस्था रखते हैं या जिन नेताओं को आप सुनते हैं, ये बातें वो कहते हुए नजर नहीं आते। देखिए, मैं इस तबके से आया हूँ, हाउस बोट कम्युनिटी से। हम जैसे इस मुल्क के रहने वाले है ही नहीं। हमारे ऊपर कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन ने हमारी बात की नहीं है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। सो हमारे में से कोई मुलाजिम है नहीं। वी आर द पीपल, वी आर द पीपल जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं, वी आर द पीपल जो टूरिज्म भी लाते हैं। तो बहुत कुछ हम खुद करते हैं, अपनी मदद आप करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं नेशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए, मगर हमको इग्नोर किया गया। 370 के बाद टूरिज्म बेहतर हुआ? देखिए, 370 के बाद तो बहुत कुछ हो गया। देखिए, जब गन बंद हो गया, स्टोन पेल्टिंग आपकी बंद हो गई, तो मैसेज तो अच्छी गई। मैसेज आगे जब गई कि हालात ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो टूरिस्ट तो आएंगे। अब मुझे असली सवाल पे आने दीजिए। यहाँ पर वो तमाम लोग हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो दशकों से लड़ रहे हैं। उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, वही लोग लड़ रहे हैं। एक तो वो है, देखिए वो तो हर एक पॉलिटिशियन है, कोई बताएगा नहीं है। अगर मोदी जी का भी कोई लड़का होता तो वो भी मुझे लगता है कि आगे जाके नहीं, फिर वो पॉलिटिकली बनता, होता में नहीं बनता है, जो है नहीं है भी, मगर बनते। या अमित शाह का बच्चा है, ही इज ऑल्सो, ये नहीं है। ये तो देखो, मैं हाउस बोट ऑनर हूँ, मेरा बेटा भी हाउस बोट ऑनर ही बनेगा। ये आप छोड़िए ना, वो परिवार, ये सब, हम उस चंचल बंदा अच्छा होना चाहिए, काम करने वाला, चाहे वो कोई भी हो। क्या तस्वीर उभरती देख रहे हैं? एक चरण का चुनाव तो हो चुका है, लेकिन लोगों को पता लगना कोalition गवर्नमेंट आएगी यहाँ पे, फ्रैक्चर्ड मैंडेट। हाँ, यहाँ पे एक पार्टी नहीं आएगी, यहाँ पे इंडिपेंडेंस वोट आए। आई थिंक द नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी पावर में है, और इंडिपेंडेंस भी कुछ है जो, हाँ, जिस बंदे ने एरिया में काम किया है, मुझे लगता है कि वो बंदा आएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हाँ, कश्मीर में कश्मीरी शॉल, और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ एक साथी मिल गए। और कश्मीरी शॉल आप लोग आजकल ज्यादा बेच रहे हैं या कम बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं। टूरिस्ट अच्छा है यहाँ पे, अच्छी तरह से बेचते हैं। बाहर भी जा रहा है? हाँ, बाहर भी जा रहा है। बाहर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे ये बहुत महंगे क्यों होते हैं? नहीं, इसका बेस ही महंगा होता है, पश्मीना बेस ही महंगा होता है। 10,000 से स्टार्ट आता है प्लेन, 15,000 से, फिर जितना डिपेंड्स ऑन द वर्क आ जाएगा, उसके बाद लाखों में भी जाता है, 2 लाख भी जाता है, डिपेंड्स ऑन द वर्क जैसा होगा। ये नेता लोग बड़े महंगे शाल लेते हैं? नहीं, नेता लोग क्या, आम पब्लिक भी लेती है, आम पब्लिक भी आएगी वो भी लेते हैं, सब लेते हैं। मैं नेता की तो बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल तो आप जान ही रहे हैं, हाँ, चुनाव का मौसम है, तो जाहिर है नेताओं की बात तो होगी ही। बीजेपी इस बार यहाँ वैली में बीजेपी भी है, उम्मीदवार खड़े किए। हाँ है, बीजेपी है, सब जोरों पे इस टाइम, सब जोरों पे है। एनसीपी है, पीडीपी भी है, बीजेपी भी है,
आप है, सेब है, अलग अलग सब है। और सेब है, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, बिजली का खंबा है, बिजली का खंभा है, सब सिलाई मशीन है, सब कुछ है यहाँ पे। मतलब सारी चीजें रखी हुई है। हाउस बोट नहीं है लेकिन। हाउस बोट नहीं रखा, हाउस बोट ये महंगा हो जाता है। आप श्रीनगर में होंगे तो जाहिर है डल झील जाएंगे और शिकारा जो बोट ओनर्स होते हैं जो चलाते हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और आजकल ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सीज़न जो कि इलेक्शन सीज़न है, तो इलेक्शन सीज़न में टूरिस्ट कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बाहर से तो यही सुनाई पड़ता है कि खूब टूरिस्ट अब कश्मीर आने लगे हैं। हमारे साथ राशिद भाई है, आपका शाह पैलेस डिलक्स है। जी सर, धन्यवाद। तो ये मैं देख रहा हूँ खाली है, लेकिन इम्प्रेशन तो ये है कि लोग बाग आने लगे हैं, टूरिस्ट आने लगे हैं कश्मीर। मई जून तक अच्छी काम चल रहा है। जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर तक अभी कुछ नहीं है। अभी इतना शिकारा बैठ कर आप देखिए, आपने देखा, आपको यहाँ से देखो शिकारा कितना भी बैठा है। सुबह घर से निकला है, काम बिल्कुल काम है, पूरा दिन गुजर गया है। खाना के लिए अभी कुछ नहीं है बच्चा, मतलब खाना क्या है उसमें बारह गुजारिश ना भी है। हाँ कमाता है, लेकिन हम यहाँ से नहीं रहता, हम दूर से रहता है, सुबह गाड़ी का खर्चा आने को है, कुछ न कुछ कम, लेकिन अभी बिल्कुल बहुत कम है सर। देखिए अगर हम आपको उस तरफ दिखाएं तो देखिए बहुत से आपको शिकारे नहीं नजर आ रहे हैं। जी जी हाँ। और अगर बहुत से आपको नजर आते तो इसका मतलब ये है कि टूरिस्ट आते और वो बैठ करके यहाँ डल झील घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसी कारण से हमारे राशिद भाई कह रहे हैं कि जून तक तो था सिलसिला, लेकिन घट गया है। अब ऐसे में आपसे जानना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इलेक्शन का मौसम है, तो आपको इलेक्शन 2014 में हुआ था 10 साल पहले, और अभी हो रहा है, तो सब कुछ पहले जैसा है या कुछ बदला है? नहीं, सब एक ही जगह ठीक नहीं जहाँ रहते, लेकिन वोट जो हम डालेगा, चाहे किसकी किस्मत है वो हम डालेगा, लेकिन जितना पहले चर्चा था मेरे नज़र अभी इतना नहीं आया है। भाई साहब मेरे पास 3 बल्ब है, उसको भी अभी मेरा लाइट आ रहा है, बिल आता है 2000 बिल अभी आ रहा है। कितना? 2000 अभी भी मेरे को आता है। 3 बल्ब को 2000 अभी। भाई इनको सोचना है इनके साथ क्या हम करेगा, ये लो पार्टी वालों इनका सोचना है। ये 3 बल्ब के 2000 आता। हाँ मैं दिखाएगा घर, अपना घर, मेरा पूरा घर भी अभी नहीं है, नहीं, लेकिन 2000 अभी भी मुझे कसम से बिल आता। वो 2000 मुझे अभी दिन को मुझे लगता है 600 भी नहीं हम कमाता दिन को। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स। हाँ उस तरह, हाँ बराबर। अब बाकी वो तनाव और दिक्कतें वो नहीं है, लेकिन हाँ जिम्मेदारी बढ़ गई, जिम्मेदारी महंगाई है, महंगाई बढ़ गया, जॉब्स की दिक्कत है, जॉब की दिक्कत है, टूरिस्ट का कम, यही प्रॉब्लम है ना, इस तरह की दिक्कत है। जो भी जीतेगा उनको पहले सबसे पहले उनका लाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी 2000 3000 बिल आता है, उसको भी थोड़ा ध्यान देखना है, राशन का ध्यान देखना है, बाकी बच्चों का ध्यान देखना है, ये ट्रैफिक का सड़क को मामला करना है, जो मैगडम वो डालना है, जहाँ जहाँ रास्ता खराब है वो ठीक करना, उसको ये सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातें इन्होंने कही। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम है इम्तियाज अली। इम्तियाज जी, चुनाव होने हैं जी, एक बिजनेसमैन, आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो ये कैसे देखता है बिजनेसमैन श्रीनगर में चुनाव को? मौका है या फिर लगता है कि चलो वो आई गई बात है, कोई खास नहीं है? देखिए सर, वोट डालने तो हर कोई निकल रहा है आजकल, क्योंकि 10 सालों से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा था, उसकी वजह से बहुत खराबी हो गई, बिजनेसमैनों को भी नुकसान हो गया यहाँ पे। इसीलिए यहाँ चाहते हैं लोग कि यहाँ सरकार बन जाए, और यहाँ की सरकार जब बन जाएगी तभी हमें कुछ मिलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द बन जाए। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन खत्म होना चाहिए। जी जी जी। 10 सालों से यहाँ पे जब हुकूमत नहीं थी तब यहाँ से थोड़ा कारोबार खत्म हो गया है, बिजनेस पूरा लॉस हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी हम काम कर रहे हैं टूरिस्ट के साथ, देख चाहे अभी 3 महीने से यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं आ रहा है, वजह है इलेक्शन का। अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के बाद यहाँ पे आने वाले हैं टूरिस्ट। अच्छा, इलेक्शन बंद हो जाएंगे तब आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा जितनी जल्दी इलेक्शन खत्म। हाँ सर, फिर आ जाएंगे यहाँ पे टूरिस्ट। अच्छा। उससे पहले भी बहुत टूरिस्ट थे यहाँ पे, अब भी आने वाले हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि टूरिस्ट यहाँ आ जाए। आपको लगता है कि जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं जी जी
उनको ही अवसर देंगे लोग, मौका देंगे, या फिर कुछ नए लोग जो आ गए हैं? लोग यहाँ के चाहते हैं कि नए नए हो जाए। देखिए हमारी जो ये कपड़े हैं ये पुराने हो गए, इसको निकालना है, अब नए नए कुछ सोचना है। तो अगर वही सोच रखेंगे तो खत्म बात ही है। मैं तो इसको तभी निकालूंगा ना जब मैं कुछ नया ले आऊंगा। नहीं बाजार सर, वो से। तो है ना सर, हम नहीं, वो तो हम सोचते हैं लेके आएंगे नया बाजार से। वो आ गए हैं लोग? हाँ सर, हैं? हाँ जी सर, बाजार में वो आ गए हैं जो हाँ वो तो आ जाएंगे वोट के इंशाल्लाह। बाजार में आ गए हैं। हाँ सर, हाँ सर, तो इस बार नए लोगों को भी मौका मिल सकता है। हाँ सर, नए लोगों को ही मौका मिलना चाहिए। देखिए 70 साल से हमने क्या देखा है, कुछ नहीं यहाँ पे। 370 हटा और उसके बाद एक तनाव की स्थिति थी, अभी उसके हटने का आपको क्या लगता है, पहले बेहतर था या अब बेहतर है? देखिए वो बुजुर्ग जाने यहाँ पे उन्होंने क्या किया था इससे पहले। हम कहते हैं कि हमें 370-35 से वापस चाहिए, उससे हमारा नुकसान ही हो गया। हम वापस चाहते हैं, वो वापस आना चाहिए। अच्छा। जी जी सर। और 370 और 35A वापस आना चाहिए। एक चुनावी मुद्दा भी है इस बार। हाँ सर, वो तो है ही, चुनावी मुद्दा तो है ही। लोग बात कहते हैं कि थोड़ी शांति तो आई। शांति तो है, शांति तो बहुत आ गई है, मगर हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, अपना हक, राइट जो है हमारा वो वापस चाहिए। डल के बाद अगर श्रीनगर की जो सबसे बड़ी पहचान है तो वो है लाल चौक, और इस वक्त हम लाल चौक पर हैं। लाल चौक पर हम इसीलिए चले आए ताकि हम समझ सकें कि जो असली हालात यहाँ के अर्थव्यवस्था के हैं वो कैसे हैं। यहाँ के लोग आपको बता देंगे कि हालात बेहतर हुए हैं, हालात सामान्य हैं, हालात बेहतर हो सकते हैं या नहीं। ये तमाम ऐसे मसले हैं, लोगों के दिमाग में जब घूमते हैं तो वो इस बात से बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं कि यहाँ का बाजार कैसा है। और ये समझने के लिए हम पहुँच गए लाल चौक, जहाँ के मार्केट एसोसिएशन वालों से हमने संपर्क साधा। कश्मीर आप चाहते हैं कि मैं इसको बोलूं जोर से? हाँ हाँ, हाँ, क्योंकि कश्मीर तो पहले ही मशहूर है। आपके ये कहने से और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जिन लोगों को पता चलेगा उनको पता ही नहीं है, जो उन लोगों को पता चलेगा कश्मीर के बारे में जिनको पता ही नहीं है आपके न्यूज चैनल के। पर आपको हम बताएं कि कश्मीर को अलग अलग नजरिए से लोग देखते हैं। कई लोग डरते हैं यहाँ आने से। कौन बोलता है? स्वर्ग था कश्मीर, ऐसे बोलते स्वर्ग थे। था नहीं है भी, स्वर्ग था नहीं है भी। आप इसको पास्ट में मत लीजिएगा। ये स्वर्ग है भी, आज भी स्वर्ग है, लेकिन वो आंखें देख होनी चाहिए जो देखे ये स्वर्ग है। तो इसका मतलब ये कि जो बातें सुनी जाती थी, जो तनाव की बातें सुनी जाती थी, वो इतिहास है या फिर वो जाता हुआ इतिहास है? हाँ, फिलहाल हम यही कहेंगे जाता हुआ इतिहास है। फिरोज अहमद बाबा साहब से हमारी मुलाकात हुई। ये लाल चौक जो मार्केट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, और जाहिर है आपसे पूछना सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आखिर बाज़ार कैसा चल रहा है। यहाँ पर बहुत से बदलाव हो रहे हैं, बाज़ार में कैसी हलचल है? बाज़ार जहाँ जब से ये रीडेकोरेट हो गया है लाल चौक, बहुत अच्छा है। टूरिस्ट फ्लो बहुत अच्छा है। टूरिज़्म में जो फुटफॉल यहाँ का लाल चौक का है बहुत बड़ा है। जहाँ तक आप लाल चौक की बात करें, ट्रेडर फ्लोरिश हो रहे हैं। 24 वाज गुड इनफ फॉर अस। अब ये थोड़ा सा यात्रा की वजह से टूरिज़्म थोड़ा सा कम होता है, उसके बाद फिर मतलब रीअक्योर होता है टूरिज़्म। एंड अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो इस कारण थोड़ा सा टूरिज़्म में फ़्लो कम है, लेकिन वी आर होपफुल कि आफ्टर इलेक्शंस ये बहुत फ्लोरिश और होगा। मैं इसलिए बाज़ार के बारे में आपसे जानना चाह रहा था फिरोज साहब, क्योंकि जब बाज़ार जो होता है वो एक बैरोमीटर की तरह होता है जी। अगर हालात बेहतर रहते हैं तो ही बाज़ार बेहतर होता है, वरना मैंने वो दौर भी देखा है यहाँ सारी दुकानें बंद रहा करती थी। जी नहीं, अब तो बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। वी हैव बीन विटनेसिंग, हमारी दुकानें जो हैं वो हफ्ते भर ओपन रहती हैं। अब तो हमने ये देखा है कि हमारा जो वर्क कल्चर है अब डेवलप होने लग गया है। 9 बजे तक दुकानें खुलती हैं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ट्रेड में हम बेटरनेस फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हमारे पिछले डेबिट्स वगैरह थे ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहे हैं। आखिरकार ये जो बिजनेस है, ये जो यहाँ के लोग हैं जिनके जेब में 2 पैसे जाते हैं या नहीं जाते हैं, उनके जीवन में सुख चैन आता है या नहीं आता है, ये तमाम चीज़ें इस चुनाव से तय होने वाली हैं। लिहाजा ये चुनाव केवल एक सरकार भर नहीं चुनने वाली है, ये चुनाव
आपको एक नए कश्मीर की तरफ ले जाने वाला है। और जाहिर है इस बात का इंतज़ार सभी को है, 8 अक्टूबर का इंतज़ार सभी को है। कैमरामैन नितिन के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, लाल चौक, श्रीनगर।